अभी हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर इंडिगो के बारे में। ठीक है, हम धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट 1 है, कल आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको जो पार्ट 2 जो है वो मैं आपको 22 के मॉर्निंग 11 बजे तक प्रोवाइड कर दूंगी इसका पार्ट 2। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, तो हमारे ऑथर जी बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे ऑथर कौन है? हमारे ऑथर हैं लुइस फिशर जी। एंड वो बोलते हैं कि मैं जब गांधी जी से मिलने गया था 1942 के अंदर, उनके आश्रम में मैं गया था 1942 में। और उनका आश्रम जो था वो कहाँ पर है बच्चा? उनका आश्रम है सेवाग्राम के अंदर। और सेवाग्राम कहाँ पर है? सेवाग्राम है कहाँ पर है बच्चा? सेवाग्राम, सेवाग्राम इज इन सेंट्रल इंडिया। वेयर इज सेवाग्राम? सेवाग्राम इज इन सेंट्रल इंडिया। तो उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है सेवाग्राम। सेवा, सेवा मतलब क्या? हेल्प प्रोवाइड करना, मदद करना, सेवा करना, है ना। जैसे बोलते हैं हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जैसे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी तो हमारी सेवा ही करते हैं। करते हैं कि नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो बोलते नहीं है ना, बट वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनकी बड़े होकर सेवा करें। ठीक है, तो yes, they expect, they don't say it, even you don't say it to your parents, they do it. So मतलब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपके पेरेंट्स को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उनको तो कहने की ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी काइंड टू देम। ओके, या चलिए यहाँ से वहाँ चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम। सेवाग्राम कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में। इस तरह से याद रख लो इसको, सेंट्रल इंडिया में, मतलब ताकि मदद जो है चारों ओर फैल सके। सेंटर में, ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, एंड वो जब गांधी जी को मिलते हैं तो गांधी जी उन्हें बोलते हैं कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कहता 1917 की बात है जब मैंने डिसाइड करा था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना है। ठीक है, तो चलिए एक सेकेंड वेट कीजिएगा। एंड बैक, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ बताया जा रहा है कि उनका आश्रम कहाँ पर था। ठीक है, फिर वो आगे क्या बोलते हैं? ही हैड गॉन टू डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल कन्वेंशंस होती थी, ठीक है, क्या होती थी? एनुअल कन्वेंशंस होती थी। एनुअल कन्वेंशंस मीन लाइक ईयरली मीटिंग्स, है ना। एनुअल मीटिंग्स मतलब ईयरली मीटिंग, साल में जो एक बार मीटिंग होनी होती थी। तो वो दिसंबर 1916 को वो एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे। कहाँ पर? मतलब किसकी एनुअल कन्वेंशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमारे कहाँ पर है बच्चा? लखनऊ में है। कहाँ पर है बच्चे? लखनऊ में है। तो वो लखनऊ में गए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने। एंड कब गए हुए थे बच्चे? दिसंबर 1916, है ना, दिसंबर 1916। देयर वर 2301 डेलीगेट्स। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे, मतलब ऑफिशियल्स होते हैं डेलीगेट्स, है ना, 2301। और उस बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे जो वैसे ही आए थे, है ना, देखने के लिए क्या मीटिंग में होता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब प्रोसीडिंग्स के बीच में थोड़ा गैप भी होता है, तो उस गैप के दौरान वो एक पीजेंट से मिले। अ पीजेंट केम अप टू मी, उसको कहानी बता रहे हैं ना, तो बता रहे हैं पीजेंट came up to me looking like any other peasant in India। तो मेरे को उसकी शक्ल देख के पता चल गया ये peasant है। कैसे पता चला? Because he was poor, he was looking poor, उसके कपड़ों से लग रहा था, ठीक है, and emaciated। What is the meaning of the term emaciated? He was very thin, which goes on to show that कि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है 3 टाइम का अच्छे से। ठीक है,
एंड सेड दैट आई एम राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो वो उसे आकर बोलते हैं, गांधी जी को आकर बोलते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ। मैं कहाँ से हूँ? मैं चंपारण से हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। बट गांधी जी ने तो चंपारण का कभी नाम भी नहीं सुना था। बट तब उन्हें अब तक तो 1916 में नहीं पता था। 1916 के बाद तो वो गए भी, वहाँ सारा उन्होंने काम धंधा किया भी। तो 1942 में बात हो रही है ना, तो वो उनको बताते भी हैं कि एक्चुअली वो अभी मैं आपको बताऊं तो वो हिमालयस की फुटहिल्स में है। फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस नेपाल के पास में है, तो उसे वो बताते हैं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया? दैट गांधी व्हेन ही हैड गॉन इन दिसंबर 1916, किसके लिए गए थे वो? एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे। किसकी? आईएनसी की। एंड वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे एंड बाकी बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पर आए हुए थे। एंड जब प्रोसीडिंग्स वहाँ पर चल रही थी तो गांधी जी किससे मिले? गांधी जी एक पीजेंट से मिले जो उनके पास में आया एंड ही वॉज लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट एंड ही वॉज लुकिंग पुअर एंड ही वॉज इमेंसिएटेड एंड ही वॉन्टेड हिम टू गो टू चंपारण। ठीक है, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो वो उन्हें बताता है कि उस टाइम पर क्या था कि जो चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। ना हु इज अ शेयर क्रॉपर? शेयर क्रॉपर का मतलब होता है कि जो पार्ट ऑफ उनका जो क्रॉप है, जो पार्ट ऑफ उनका लैंड है, वो एक ऐसी क्रॉप के लिए है जो ऑफिशियल्स उन्हें उगाना चाहते हैं। ठीक है, 15% ऑफ द लैंड पे वो इंडिगो उगाते थे और सारी की सारी इंडिगो जो है वो लैंडलॉर्ड्स जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उनको दे देते थे। 15% जो भी उनका होता था कमाई वो उनको दे देते थे एज अ कमीशन। कमीशन देते थे उनको वो। एंड बट वो ये 15% नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो से उनकी ओवरऑल लैंड की फर्टिलिटी कम होती थी, इस वजह से वो नहीं चाहते थे। तो उनका सिर्फ 15% लैंड पे असर नहीं पड़ता था, 100% पे फर्क पड़ जाता था बिकॉज इंडिगो से फर्टिलिटी डिक्रीज होती थी। ठीक है, तो बोलते हैं कि चंपारण बताता है उसको, लुइस फिशर को, गांधी जी, चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। Rajkumar Shukla was one of them. So Rajkumar Shukla was also a peasant, so he was also a sharecropper. कहता वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, he was illiterate but he was very resolute. मतलब he was very determined कि यार मुझे ये सब चीज़ें यहाँ से ख़त्म करनी है। ठीक है, एंड ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन एंड वो वहाँ से चंपारण से यहाँ लखनऊ में आया कांग्रेस सेशन में। किस लिए आया? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। तो ये उनके साथ में एक इनजस्टिस हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम कर रहा था। लैंडलॉर्ड सिस्टम वाज डूइंग इनजस्टिस टू देम बाय because they were sharecroppers and somebody had probably said, and उसे किसी ने बोला था कि आप जाकर गांधी जी से बात करें। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे बट वो डिटरमाइंड थे एंड वो कांग्रेस सेशन में आए टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में गए थे वो। कहाँ गए थे? बिहार में गए थे। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार ओनली ना बच्चा? हाँ, बिहार में ही है वो सब कुछ। ये बिहार की बात चल रही है। somebody had probably said to him, आप गांधी जी से बात करिए, स्पीक टू गांधी। ठीक है, तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। तो वो उसे बताते हैं कि आपको पता है मेरी ना उस टाइम पर ना कानपुर में अपॉइंटमेंट थी। एंड गांधी जी शुक्ला जी को बोलते हैं कि एक्चुअली ना मेरी कानपुर में अपॉइंटमेंट है एंड उसके साथ साथ में मैंने और भी बहुत सारी जगहों में जाना है इंडिया के अंदर। मैंने सबसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं यहाँ आऊँगा वहाँ आऊँगा, कहाँ जाऊँगा वो सब नहीं पढ़ना है, बुक में भी नहीं है। ठीक है, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। तो उसमें बताते हैं क्या मेरी ना कानपुर में अपॉइंटमेंट है, मुझे कानपुर जाना है एंड आई हैव ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। बट बिहार में उन्होंने नहीं जाना था, कमिटमेंट नहीं किया था, बट ही वॉन्टेड हिम टू गो टू बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिकॉज वो चंपारण का था। तो शुक्ला accompanied him everywhere, but शुक्ला was very resolute man. He was very determined. He wanted गांधी to help him. तो वो जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ वहीं पर जाता था, बड़ी पीसफुली, बड़ी कॉपरेशन उनके साथ में कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, हफ्ते भर के लिए नहीं, हफ्तों के लिए, काफी सारे हफ्ते वो उनके आगे पीछे घूमता रहा। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। ठीक है, अब क्या हुआ?
गांधी जी जो थे वो अपने आश्रम चले गए अहमदाबाद के अंदर, एंड शुक्ला वहाँ भी उनके साथ ही गया। एंड बहुत हफ्तों के लिए वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में घूमा था। किसके साथ में घूमा था वो? गांधी जी के साथ में घूमा था। ठीक है, तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये कानपुर के स्पेलिंग ये मत सोचना गलत लिखे हुए हैं, उस टाइम पे कानपुर को ऐसे ही लिखते थे। आज के टाइम पर हम KANPUR लिखते हैं, उस टाइम पे कैसे लिखते थे? CAWNPORE। एग्जाम में आए तो बुक वाला ही लिखना, बिकॉज उस हिसाब से ही हमें लिखना होता है। ठीक है, and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him almost everywhere. Almost नहीं, मतलब everywhere only. Then Gandhi returned to his ashram, और काफी जगहों पर घूम के he returned to his ashram in Ahmedabad. एंड फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। एंड बहुत सारे हफ्तों के लिए शुक्ला ने गांधी की साइड नहीं छोड़ी, एंड वो उसी के साथ ही घूमते रहे हर जगह पर। एंड फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे जाना है, मुझे अपना भी काफ़ी मेरा काम करना है ना, आई हैव टू डील विद, आई हैव टू मच टू डू। तो ऐसे ऐसे उन्हें बोलते नहीं है, उसकी थॉट्स हैं ये, क्योंकि उनका भी टाइम जा रहा था। तो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गांधी जी आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, जब आप फ्री हो जाएंगे सारी जगहों पे घूम के आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आप एक बार प्लीज़ चंपारण में आइए, हम बहुत डिफिकल्टी में हैं। ठीक है, Gandhi was also impressed by sharecropper's tenacity, मतलब by his resolute behavior, he was also impressed. And story Gandhi said, तो वो उसे बताते हैं कि आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम दैट। तो उसे बोलते हैं कि अब कैलकटा से आकर मुझे ले जाना। कब? काफ़ी महीनों के बाद की डेट देते हैं, ऐसा नहीं कल आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना। बहुत सारे हफ्ते तो वही उसके साथ घूम के आ गया था, है ना, तो काफ़ी महीने निकल जाते हैं। उसके बाद में शुक्ला भूलता नहीं है, वो कैलकटा पहुंच जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट। ही वेंट टू कैलकटा। अब वो जो उनसे स्पोर्ट उसे बताया जाता है वहां पे जाके वो बैठ जाता है। ही वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, मतलब पैरों के बल बैठना। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकटा व्हेन गांधी अराइव्ड, तो गांधी के पहुंचने से पहले ही वो वहां पे ही वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्रेम। गांधी ने अपना काम, ऑफकोर्स वो वहां उसे मिलने नहीं गए थे अभी, वो कहते मैं काम करके तुम्हारे साथ में चलूंगा। ठीक है, ओके डन। तो उन्होंने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए थे। देन टू ऑफ देम, फिर दोनों ने ट्रेन पकड़ी, कहाँ पे जाने के लिए? पटना जाने के लिए, बिहार में। ठीक है, वहाँ पर शुक्ला जो था वो उन्हें लॉयर के घर पे ले गया, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, फिर पूरे इंडिया के बने, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी तो थे, वो घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। ठीक है, but the servants knew Shukla was as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. But servants को वहाँ पता था कि शुक्ला जो है poor peasant है, जो राजेंद्र प्रसाद जी से हेल्प मांग रहा है, उनके pestered means रिक्वेस्ट कर रहा है उनको, pestered their master to help the indigo sharecropper. So he wanted Rajendra Prasad to help the indigo sharecropper. वो गांधी जी को वहाँ क्यों लेके आया? क्योंकि उनको केस की डिटेल्स पता थी राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, बट ही वॉज नॉट देयर एट होम, बट जो उनके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी के, वो उन्हें वहाँ पर वेट करने देते हैं। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। उन्होंने गांधी जी उन्हें पहले तो नहीं मिले थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया थोड़ी था कि गांधी जी के बारे में पूरी दुनिया को पता होगा। तो उन्होंने भी उसे भी पीजन समझ लिया, एंड गांधी जी को प्यास लगी थी तो वेल से वो पानी लेने गए, तो उन्होंने गांधी जी को पानी लेने नहीं दिया। ठीक है, एंड he said that some drops from his bucket pollute the entire source. Some drops from that bucket some drops by Gandhi from the bucket would pollute the entire source, because at that time untouchability was prevalent. तो गांधी जी ने बोला यार चलो यार, यहाँ से वो राजेंद्र प्रसाद जी तो आ नहीं रहे हैं, हम ना एक काम करते हैं, हम मुजफ्फरपुर चलते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर चलते हैं, जो कि जैसे चंपारण जाना था उन्हें एट द एंड, तो बट चंपारण और पटना के बीच में मुजफ्फरपुर आता है, तो उन्होंने बोला चलो हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, ताकि हम आपकी कंडीशंस के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जो है पता कर सके। ठीक है, मतलब शुक्ला उन्हें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जितना लॉयर्स दे पाएंगे, तो उन्होंने बोला मुजफ्फरपुर में है लॉयर्स, हम वहाँ चलते हैं। उसने बोला ठीक है, तो उन्होंने
जाने से पहले प्रोफेसर JB कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे एंड मुजफ्फरपुर में ही थे, उनको एक टेलीग्राम भेज दिया। एंड उनको वो कहाँ पर मिले थे, टेगोर्स शांति निकेतन स्कूल में उन्हें वो एक पहली बारी मिले थे। एंड अब वो उनसे बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे प्लीज़ वहाँ पे रिसीव करने आ जाना, बिकॉज ही वॉज न्यू टू दैट प्लेस, ही वॉन्टेड JB कृपलानीज हेल्प। ठीक है, तो ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को वहाँ ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल 1917। ठीक है, 1916 में वो पहली बारी मिले थे, दिसंबर में, है ना, दिसंबर 1916 को पहली बारी उन्हें मिले थे। मतलब 3 महीने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स के बाद में वो वहां आ गए थे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया था उन्होंने, आ गए थे वो थोड़े टाइम के अंदर अंदर। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी गांधी जी की वेट कर रहा था एंड साथ में उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, उनको रिगार्ड देते हैं। ठीक है, एंड फिर वो 2 दिन के लिए कहाँ पर रहे, प्रोफेसर मलकानी जी के घर पर रहे, जो कि टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, मीन्स वो गवर्नमेंट टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days. मतलब गांधी जी was also astonished by seeing this behavior of the people, because at that time, जिस टाइम पे ब्रिटिश का रूल था, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स थी, ऐसे इंसान को अपने घर पे रख रहा है जो कि गवर्नमेंट की अगेंस्ट है, मतलब ब्रिटिशर्स की ही अगेंस्ट है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, बट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज एस्टोनिश्ड कि यार लोग चाहते हैं कि हम फ्री हो जाएं इस चीज से। ठीक है, गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ठीक है, तो लोग जो थे वो डरते थे टू शो सिंपैथी फॉर दी एडवोकेट्स, एडवोकेट्स के लिए। तो मतलब एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब वो भी तो एडवोकेट्स को ही मिल रहा था ना बच्चा, है ना। ओके, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, अच्छा पहले मैं आपको इतना पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, तो वो वहाँ पर गांधी जी ने उन्हें बताया कि मुझे कानपुर में मेरी अपॉइंटमेंट है, एंड ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere, and after weeks he came back to his ashram near Ahmedabad, and then asked him to fix a date, and he told that I have to be in Calcutta on such and such date, come and meet me and take me from there। Months passed, means around April, 14th April you would say, date nahi karni hai exact। Shukla was sitting on his haunches at the spot where Gandhi had asked him to be in Kolkata when Gandhi arrived। He waited till he was free, and then they took a train for city of the Patna in Bihar। There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress party and of the India as well। Rajendra Prasad was out of the town, but servants knew that Shukla, as a poor yeoman, means peasant only, who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion। तो वो उसे रहने देते हैं with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant, which he was not actually, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, otherwise some drops from this bucket will pollute the entire source। How did they know that he was not untouchable? मतलब वो कैसे मान लें कि वो अनटचेबल नहीं है, लग तो वो अनटचेबल ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों माना, बिकॉज वो उसके साथ में थे, राजकुमार शुक्ला के साथ में थे, तो इसलिए उसको मान बैठते हैं कि वो भी पीजेंट ही होंगी। ठीक है, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने बोला यार चलो राजेंद्र प्रसाद जी तो नहीं आ रहे, हम चलो मुजफ्फरपुर चलते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी जी को टेलीग्राम कर दिया। आजकल का टेलीग्राम नहीं था, उस टाइम पे अलग तरह के टेलीग्राम होते थे। ठीक है, ही हैड सीन एट टेगोर्स शांति निकेतन स्कूल, वहाँ पे उन्हें वो पहली बार मिले थे, एंड वहाँ पर वो मलकानी जी के घर पे रहे थे, जो कि टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ठीक है, न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड नेचर ऑफ हिज मिशन। ठीक है, तो गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं, ये न्यूज पूरे मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक फैल गई। ठीक है, न्यूज ऑफ गांधीज इन्वेंट, गांधी जी के आने के बारे में, एंड उनके मिशन के नेचर के बारे में, मीन्स वो क्या करने आए हैं, सारी चीजें जो थी वो बहुत जल्दी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। तो जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे, जो बहुत दुखी थे ये सब के कारण,
ठीक है। तो वो भी क्या हुआ बच्चा, वो पैरों से चलकर या फिर जो भी उनके पास में ट्रैवलिंग का तरीका था, बाय कन्वेंस तो सी द चैंपियन, तो वो उसे चैंपियन मानते थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए आए थे। ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने गांधी जी को बुलाया, किस लिए बताया, ताकि वो उनको केस की डिटेल्स बता पाए। ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो यहाँ पर क्या है बच्चा कि गांधी जी के आने की खबर एंड उनके मिशन, नेचर ऑफ दी मिशन की खबर जो थी वो मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक फैल गई थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस, मतलब किसी भी तरीके से वो आना स्टार्ट कर गए वो अपने चैंपियन को मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो उन्होंने उनको बुलाया कि चलो हम आपको केस के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ठीक है। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स ऑन इन कोर्ट, तो उन्हें बताते हैं कि हम ना पीजेंट्स को हमने काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में, एंड वो उन्हें केस के बारे में बताते हैं पूरी जानकारी, एंड उनको फीस के बारे में भी बताते हैं कि उनकी कितनी फीस है। एंड गांधी जी जो थे वो लॉयर्स को डांटते हैं, काइटेड मीन्स डांटना, फॉर कलेक्टिंग दैट मच बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, मतलब वो पहले से ही इतने दुख में है पैसों के कारण, एंड आप उन्हें और दुख दे रहे हैं उनसे इतनी मोटी मोटी फीस लेकर। ठीक है। एंड फिर वो ये सब बातों को साइड पे रख के बोलते हैं कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट्स, कहते हैं हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड, हाँ ठीक है, मतलब कोर्ट जाने से फायदा होता है थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पीजेंट्स जो है वो अंदर से बहुत कुचले हुए हैं, दे आर सो क्रश्ड एंड बहुत डरे हुए हैं, दे आर फियर स्ट्रिकन। लो कोर्ट्स आर यूजलेस फॉर देम नाउ, बिकॉज वो वहां जाके कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जो वो सामने वाली पार्टी बोलती है लैंडलॉर्ड वाली, ब्रिटिशर्स वाली, वही वो मान के आ जाते हैं चुपचाप से। तो पहले तो इनका डर निकालना पड़ेगा, ये अंदर से टूट गए हैं, ये अंदर से कुचल चुके हैं, दे आर क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, असली मतलब एक तुम्हारी पहली जीत तो तब होगी जब इनके मन से डर निकल जाएगा ब्रिटिशर्स के प्रति, है ना, ब्रिटिशर्स के कारण जो इनके मन में डर बैठ चुका है वो निकालना है हमें सबसे पहले। तो फिर वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन वर्क बाय इंग्लिश टेनेंट्स, तो वो उन्हें और बताते हैं केस के बारे में। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड मीन्स कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पे कल्टिवेशन की जा सकती है, जो फर्टाइल लैंड है। ठीक है। इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण के अंदर जो लैंड था इट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स, मतलब उनके हिस्से कर दिए गए थे, एंड सारे हिस्सों के मालिक जो थे वो इंग्लिश मैन थे, एंड दे वर्कड, एंड वहाँ पे काम करने वाले कौन थे? इंडियंस थे। ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, कमर्शियल क्रॉप जिनसे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा लाभ होता था, है ना, इंडिगो, वो उनसे उगवा के वो ले लेते थे, है ना, और खुद अपना फायदा करवाते थे, है ना, उनका फायदा नहीं होने देते थे इंडिगो से, इंडिगो से बहुत फायदा हो रहा था बट सारा फायदा वो खुद ही खा रहे थे, एंड साथ में उनका लैंड भी खराब हो रहा था, बिकॉज इंडिगो की कल्टीवेशन से फर्टिलिटी कम होती है, उनकी बाकी क्रॉप्स पे इफेक्ट हो रहा था। लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 320 मीन्स 15%, 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो, जितना भी उन्हें लैंड दिया गया उसकी 15% में वो इंडिगो उगाएंगे, एंड दे विल गिव द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, तो रेंट के फॉर्म में वो क्या देंगे? इंडिगो देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि बहुत बड़ा मतलब लंबे समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं था 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बनाया गया था। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है यहाँ पर। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, अभी लैंडलॉर्ड्स को तो पता चल गया था, ठीक है, कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, आर्टिफिशियल इंडिगो बन चुका है, तो अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या एक अग्रीमेंट निकाला एंड उन्हें बोला कि अगर आप चाहते हो कि आप 15% ये जो इंडिगो आपके उगा रहे हो उसको आप नहीं उगाना चाहते हो, तो आपको एक पैसे देने पड़ेंगे, कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी, एंड देन वी विल सेट यू फ्री, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिगो उगाने की। जबकि उन्हें पता भी था कि अगर वो नहीं भी पैसे देंगे तो इंडिगो वो फिर भी नहीं उगाएंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा ही नहीं है इंडिगो उगाने का, तो कोई मतलब नहीं है इंडिगो उगाने का, क्योंकि
बट वो चालाकी करते हैं उनके साथ में, एंड उनसे उन्हें पता था इंडिगो तो उगवाना नहीं है, चलो फ़ायदा ही निकलवा लेते हैं, सिंथेटिक इंडिगो तो बन ही चुका है, फ़ायदा निकलवा लेते, तो फ़ायदा निकलवा रहे थे वो। एंड वो भी चाहते थे कि चलो यार अच्छा है, हमारा थोड़ा काम कम हो जाएगा, हमारे लैंड फर्टाइल रहेगा, एंड हम कुछ और यहाँ पे उगा सकेंगे, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम, ठीक है, टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस अग्रीमेंट से मान लिया, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, तो उन्होंने बोला था कि उन्हें लगता था कि ये जो शेयर क्रॉपिंग वाला अरेंजमेंट है, 15% लैंड में इंडिगो बनाना, ये बड़ा अनोइंग है, ये बड़ा इरिटेटिंग सा है, ठीक है, पीजेंट्स के लिए बड़ा इरिटेटिंग था ये ईक्सॉम, अच्छा वर्ड है ना ये, ईक्सॉम, ईक्सॉम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली, एंड बहुत से लोगों ने विलिंगली इसके लिए साइन कर दिया था। दोस्त हु रेजिस्टेड, जिन्होंने मना किया, लॉयर्स को बीच में लाया, लैंडलॉर्ड्स ने उनके लिए ठग्स हायर करे, मतलब गुंडे हायर करे उनके लिए, ठीक है। और उतने में क्या हो गया कि लोगों को ना सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चल गया, ठीक है, जिन्होंने साइन कर दिया तो उन्हें पता चल गया था, और वो चाहते थे कि भाई हमें मेरा पैसा वापस चाहिए, बिकॉज हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी हमारे से इंडिगो नहीं उगवाने वाले थे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इंडिगो की अब जरूरत ही नहीं थी, इसलिए तुम इंडिगो उगवाना बंद करो, यू आर वेरी मीन। एट दिस पॉइंट, इस जब ये सब झंझट हो रहा था, तो उस टाइम पे गांधी जी जो थे वो चंपारण में आ चुके थे, है ना। सबसे पहले वो पटना गए, फिर वो मुजफ्फरपुर गए, एंड नाउ दे आर फाइनली कम टू दी चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, पहले तो उन्हें फैक्ट्स इकट्ठे करे, कैसे फैक्ट्स इकट्ठे करने की कोशिश करी, वो सबसे पहले गए बच्चे, किसके पास गए वो, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में गए। सेक्रेटरी ने बोला कि हम ऐसे किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, गांधी जी ने इतना बोला कि वो आउटसाइडर नहीं है, एंड देन ही मूव्ड अवे। ऑफ कोर्स वो ब्रिटिशर्स था, तो वो उसको क्यों ही देगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। फिर वो गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, ठीक है, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, तिरहुत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, ठीक है। तो कमिश्नर ने पता क्या बोला, गांधी जी ने बताया कि कमिश्नर ने मुझे पता क्या बोला, ही बुलिड मी एंड एडवाइज्ड मी टू लीव तिरहुत, बट गांधी जी ऐसे डरपोक नहीं थे, उन्होंने ऐसे छोड़ा नहीं, वो हेल्प करने आए थे, वो हेल्प कर ही जाएंगे। तो इस और वो कहाँ चले गए, उन्होंने सोचा कि चलो यार चंपारण के ना वो कैपिटल होते हैं ना, वहाँ चले जाते हैं, मोतिहारी में वो चले गए, विच वॉज द कैपिटल ऑफ चंपारण, एंड वहाँ पर बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ में गए, ठीक है। वहाँ पर जब वो रेलवे स्टेशन से ऑफकोर्स ट्रेन में गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उन्हें ग्रीट किया गांधी जी को। ही वेंट टू अ हाउस एंड उसी घर को उसने अपना हेड क्वार्टर बनाया, एंड वहाँ पर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एंड फिर एक उनके पास में एक रिपोर्ट आई कि जो पीजेंट है उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ है पास के ही विलेज में, तो गांधी जी ने बोला कि चलो हम चलते हैं और उसे देख कर आते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो ज़्यादा नहीं गए थे, जब पुलिस के सुपरिटेंडेंट, और सब लोग अभी क्या है, ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर भी ऑफ द तिरहुत डिवीजन, या फिर हमारा हो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी, ये सारे क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। तो ये उन्हें बोलते हैं कि पुलिस सुपरिटेंडेंट उन्हें बोलते हैं कि ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू दी टाउन इन हिज कैरेज, तो कहते हैं कि आप अपने घर वापस चले जाइए। गांधी जी मान जाते हैं, ठीक है। एंड मैसेंजर जो थे वो गांधी जी को कहाँ लेकर जाते हैं, उन्हें घर लेकर जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऑफिशियल नोटिस देते हैं कि वो चंपारण को छोड़कर चले जाएं, ठीक है। गांधी जी ने साइन कर दिया एंड उसके ऊपर लिख दिया ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, एंड दैट वाज द रीजन ही वाज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। सारी रात गांधी जी जागते रहे, टेंशन में नहीं जागते रहे, ऐसा नहीं था, हमारे जैसे नहीं थे वो, है ना, टेंशन हो रही है, टेंशन के मारे जागते रहे, टेंशन नहीं, जबकि वो क्या क्या अपना काम करते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं कि आपका काम पेंडिंग है तो टेंशन मत लो, बल्कि काम करो, काम हो जाएगा। टेंशन लोगे तो टेंशन में और धंसते जाओगे। क्या कर सकते हो आप, बेस्ट से बेस्ट पढ़ सकते हो, है ना, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते हो आप, जस्ट स्टडी एज मच एज पॉसिबल।
you have got so many resources. Even if your exam is tomorrow, you have 24 hours. You just study, give the exam, and then you sleep. Okay. If you won't sleep for one day and you have been sleeping for the rest of the days, it is absolutely fine, है ना. It won't make you sick, because you will compensate that sleep after the exam, right? So it's okay. But if you are done and you're just tensed, want to revise it fourth time, fifth time, then I would recommend you to better sleep. Okay. Yeah. Because that would just destroy your preparation. He telegraphed राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने फटाफट से उनको टेलीग्राम किया कि बिहार से वो यहाँ पे फटाफट से आ जाए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में आए, वो अपने जिनकी बड़ी अच्छी जान पहचान होती है, मतलब है. He sent instructions to the ashram and wired a full report to Viceroy. Viceroy तक भी उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया कि भाई देख लो क्या हो रहा है आपके यहाँ पर. ठीक है. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी. मोतीहारी में हर जगह पीजेंट ही पीजेंट है. ब्लैक विद पीजेंट्स क्यों? पीजेंट्स वर डार्क कलर्ड एक्चुअली. धूप में काम करते थे तो हो जाता है. वो कहते हैं अभी तो इनको ये नहीं पता था कि मैं साउथ अफ्रीका में क्या करके आया हूँ, बहुत अच्छे काम करके आए थे वहां पर. दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा, उन्होंने बस इतना ही सुना था कि महात्मा एक है जो हमारी हेल्प करने आए हैं, एंड अभी वो ट्रबल में है, उनका पंगा चल रहा है अथॉरिटीज के साथ में कोई. कहते हैं अभी तो इनको ये नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए हैं. अगर उनको ये पता होता तो वो पता नहीं क्या करते थे. ठीक है. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स around the courthouse, so they were present around the courthouse. So it was the beginning of their liberation from the fear of British. तो कैसे ये उन शुरुआत थी उनके ब्रिटिशर्स के डर से उड़ जाने की, खत्म हो जाने की. ठीक है. Officials they felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd and he was polite and friendly. बड़े अच्छे से उनसे बात कर रहे थे और उन्हें बोलते हैं कि देखो भाई साहब, देख लो आप, आपके सामने ही है कि जो आपने अपना खौफ जमा के रखा है ना, ये जो आपने अपना खौफ जमा के रखा है. ठीक है. माइट क्या होता है बच्चा? माइट क्या होता है? व्हाट इज माइट? माइट मीन्स पावर. ठीक है. विच इज ही देर तो ड्रेडेड मीन्स अंटिल नाउ इट वॉज ड्रेडेड. लोग इससे डरते थे एंड इससे कभी क्वेश्चन भी नहीं करते थे. बट अब इनमें इतनी पावर आ चुकी है कि अभी आपको चैलेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है. गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, वो डर गए थे यार एकदम से. ठीक है. इतना डर गए थे कि उन्होंने क्या किया बच्चा, कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने जज को रिक्वेस्ट किया कि आप ये ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए. ठीक है. बट गांधी जी ने बोला क्यों भैया, करो अभी, क्या हो गया. ठीक है. तो वो उसे उन्हें बताते हैं गांधी जी कि he was involved, he told the court, in a conflict of duties. कहते हैं हाँ मतलब ठीक है, I am guilty, okay, but I was so much confused at that time. I was in the conflict of duties. मेरे मन में दो चीज़ें आ रही थी. एक चीज़ तो ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं लॉ को ब्रेक करके एक बैड एग्जाम्पल सेट करूँ. ठीक है. एंड दूसरे साइड पे आई वॉन्टेड टू रीएंटर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विसेज. मैं नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ लोगों के लिए. ठीक है. फॉर विच ही हैड वंस. तो उन्होंने क्या बोला, इसीलिए मैंने आपका ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, इसलिए नहीं कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, बट ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज आई हैव टू ओबे द हायर लॉ. हायर लॉ कौन था? उसका खुद का कॉन्शियसनेस. बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, मतलब मैंने अपना मन की बात सुनी, मैंने अपने कॉन्शियसनेस की वॉइस सुनी एंड उसको मैंने माना. उसने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई भी सजा देना चाहते हैं, आप मुझे दे सकते हैं. बट उनको पता था यार सजा नहीं दे सकते हैं, ये जो आसपास ये पेरेंट खड़े हैं ना वो खाला खड़ा कर देंगे. मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट he would pronounce this sentence after 2 hours recess and asked गांधी कि आप तब तक अपनी बेल करवा लीजिए. गांधी जी ने मना कर दिया. कहते नहीं, अगर जेल में रखना है तो रखो भाई साहब, बेल नहीं मैं करवा रहा. तो उन्होंने विदाउट बेल ही गांधी को रिलीज कर दिया. आसपास बहुत लोग थे यार, वो कुछ भी कर सकते थे यार. ठीक है. तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा बच्चा, यहाँ से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो गांधी जी, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन देयर फुट एंड थ्रू एनी कन्वेंस
to see their champion, and Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently presented the lawyers before the court and told him about their case and also about their fee. And Gandhi guided the lawyers for collecting such a big fee from the sharecroppers. He said that I have come to the conclusions that low courts में नहीं जाना चाहिए. Taking such cases to the courts does little good when the peasant where the peasant are so crushed and fear stricken. Okay, the real relief for them would be to get free of the fear free from the fear. तो हम और किसके बारे में बताते हैं. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू रियल एस्टेट्स विच वर ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द tenants to plant 3/20th, or you would say 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as the rent. This was done by long term contract. Presently, सारा समझा चुके, मैं एक बार रीड कर रही हूँ आपके लिए. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. Sharecropping arrangement was means irritating to the peasants, and many signed it willingly because उन्हें नहीं पता था कि synthetic indigo बन चुका है, पैसे नहीं भी देंगे तो चलेगा. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about the synthetic indigo spread, and they wanted their money back. जिन्होंने दे दी थी मनी वो कहते हमारे पैसे वापस करो. गांधी जी arrived in the Champaran and he began to trying to get the facts जो कि उसे नहीं मिले थे. He visited the secretary of the he visited the secretary of the British Landlord Association, and he was not given the information. Then he went to the commissioner of the Tirhut division and he was asked to leave Tirhut, but he did not leave it. Rather, he went to Motihari, the capital of Champaran. Several royals accompanied him, and a vast multitude greeted Gandhi at the railway station. Went to the house and used it as a headquarters. Continued his investigations. A report came in that the peasants had been maltreated, and next morning he started on the back of the element. Had not proceeded far when the police superintendent ordered him to return to the home and gave him and messengers where he served him with official notice to quit Champaran, but he disobeyed the order, and next day he was asked to appear in the court next day. All night Gandhi remained awake, telegraphed Rajendra Prasad, wired a notice to his ashram, and wired a full report to the viceroy as well. तीन चीजें, वाइसरॉय, आश्रम, राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोला, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ वो बिहार में आ जाए जल्दी से. ठीक है, मतलब बिहार से वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएं. कहाँ पर, चंपारण में आ जाएं. मतलब पटना बिहार एक ही बात है. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स. They had merely heard that a Gandhi who wanted help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands, मतलब ऐसे नारे लगा रहे थे कि गांधी जी को छोड़ो, and so many things, was beginning of their revelation from the fear of British. समझ जाते हैं कि यार अब इनमें से डर जो है वो खत्म होता जा रहा है. Official felt powerless without Gandhi's cooperation. Helped them to regulate the crowd. Very polite and friendly to them. Was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded, which was until now dreaded and unquestioned, could be challenged by the Indians now. So beware of Indians now, he says to the Britishers. ऐसा सच में नहीं बोलता, लिख के मत आना, ये सिर्फ यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से बोला है. पता चले लिख के आगे वहाँ पे beware of Indians. Government was baffled. Prosecutor requested the judge to postpone the trial, but Gandhi wanted them to give the decision there and then. ठीक है, and he said that कि मैं ना conflict of duties में था. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. I didn't want to set a bad example as a lawbreaker, and but on the other hand, I wanted to re-enter the national services for which he had come, and he disregarded the order not for the people to disobey you, but rather in obedience to the higher law of my own self, of our
being the voice of the concise, he asked the penalty due. Magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours recess, asked Gandhi to furnish the bail. Gandhi refused. Judge released him without the bail. तो यहाँ से जो हमारा बचा हुआ है, मैंने आपको 4.5 पेजेस करवा दिए, 4 पेजेस बचे हैं, तो ये आपको परसों 11 बजे तक प्रोवाइड हो जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.